क्या मैं आज से पढ़ के 100 में 100 स्कोर कर सकता हूँ? आंसर है यस, तुम कर सकते हो। सर मैंने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है, तो क्या मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। इसका रीज़न ये है कि तुम्हारे पेपर में, मैथ्स के पेपर में 10 डेज़ का गैप है, उसमें तुम बहुत कुछ पढ़ाई कर सकते हो। तुम मतलब चाहो तो NCERT, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सब कुछ PYQ, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। और मैं करवाऊंगा तुम्हें रिवाइज, तुम्हें कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 डेज मेरे साथ पढ़ाई करना, तुम बहुत अच्छा स्कोर करोगे। तुम अगर फेल भी अगर आज हो रहे हो, आज से अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हें 100 में 100 दिलवाऊंगा और 90 वक्त तो तुम्हारे आ ही जाएंगे और उस लेवल पे तुम मेहनत करोगे। और तुम्हें ना कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस सेशन को फॉलो करो। मैं तुम्हें हर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा। अपने सीनियर से पूछना इस चैनल के बारे में कितनी प्रैक्टिस करवाई, तुम प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी हो चुकी है। तुम चाहो तो पुराने लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं तो लाइव आऊंगा और आपको लाइव पढ़ाऊंगा और आप देखोगे उन क्वेश्चंस करने के बाद आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो तुम ना कर पाओ। चाहे तुम टेस्ट देना, उससे तुम्हें पता लग जाएगा। साथ में मैं आपको एक बताऊंगा 2 लेयर स्ट्रेटजी कैसे हेल्प करेगी। 2 लेयर स्ट्रेटजी, जो बच्चा बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है, इसने NCERT नहीं करी है, तो मैं आपको 2 लेयर स्ट्रेटजी बताऊंगा, इससे आपको पूरी अच्छी समझ में आ जाएगा। अच्छा, मुझे अब ऐसे चलना, अब ये करना है। अगर वो तुमने फॉलो कर लिया तो तुम्हें 90+ और 95+ आने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है आप लोगों को, बहुत लोगों को डर लग रहा होगा, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको डर लग रहा होगा कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। विश्वास रखो, अगर तुम इस चैनल पे इस वीडियो को देखने आ गए हो, विश्वास रखो तुम फेल नहीं हो सकते। और तुमने मेरे सारे सेशन फॉलो कर लिए, तुम फेल नहीं हो सकते। अपने आप को बोल दो आज से कि अब मैं फेल नहीं हो सकता और मैं अच्छा स्कोर करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे 2 लेयर स्ट्रेटजी वर्क करेगी। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि 2 लेयर स्ट्रेटजी ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा, उससे आपको क्लियरिटी भी आएगी कैसे अब मुझे पढ़ना है। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है और मुझे अब 15 फेब से पेपर स्टार्ट है, तो मुझे किस तरीके से, किस मंथ तक क्या कंप्लीट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे होते। हमें ये तो पता है, अच्छा मुझे ये पढ़ना है, इस मंथ तक मुझे ये करना है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे क्या, डेली हमें स्टडी प्लान बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने 15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन सो रहे हैं। तो पहले तो एक स्टडी टाइम टेबल अपना फिक्स करो कि भाई मुझे कम से कम 6 से 8 घंटे पढ़ाई करनी है, कम से कम। अगर आज से मैं 6 से 8 घंटे ढंग से पढ़ाई करूंगा तो मैं एक अच्छा स्कोर कर ले जाऊंगा। ये रूल बनाओ, अपने टाइम टेबल बनाओ जिसमें ये फिक्स करो कि मुझे 6 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरा, आप एक चेकलिस्ट बनाओ जिसमें आप लिखो कि भाई आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपको जो डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, SST है, इन सब्जेक्ट के आप यहाँ पे चैप्टर के नेम लिखो, ठीक है, और यहाँ पे आप इनकी डेट लिखो कि किस डेट पे कौन सा चैप्टर करोगे। पहले से प्लान करो पूरा, और जब वो कर लो तो टिक कर दो, नहीं कर पाया क्रॉस करो, टिक करो, क्रॉस करो, जिससे तुम्हें पता लगेगा कि भाई टिक क्रॉस से कि कौन से चैप्टर तुमने मिस कर दिए जो तुम्हारी डेडलाइन थी। जब तक तुम डेडलाइन अपनी नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करना है, अभी कॉपी पेन उठाओ, ये काम करो कि अपनी डायरी में, अपनी रजिस्टर में एक पेज निकालो, एक मैथ्स के लिए, एक साइंस के लिए और एक SST के लिए, और मेंशन करो कि तुम आने वाले 45 डेज में अपना सिलेबस करो। जैसे दिसंबर चल रहा है, आप ये मान के लो 15 जनवरी तक आपको अपना सिलेबस अगर अच्छे से नहीं करा है तो वो कंप्लीट करना है। मैथ्स का कैसे करना है मैं बताऊंगा, लेकिन आप 45 डेज का प्लान बनाओ जिसमें आप ये मान के लो 15 जन तक कंप्लीट करना है। उसमें मैथ्स के चैप्टर्स, साइंस के चैप्टर, SST के चैप्टर्स डिवाइड करो, किस किस डेट पे तुम क्या क्या करने वाले हो। क्योंकि मैंने बताया ना कि आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ाई करनी है, तो उन्हीं आवर्स में तुमको 2-2 घंटे किसी को, अब जैसे मैथ्स तुम्हें ज़्यादा हार्ड लगता होगा तो उसको 3 घंटे दे दो, साइंस को 2 घंटे दे दो, SST को 1 घंटे दे दो, या कभी मैनेज करो, कभी थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लो। तो ऐसे कर करके तुम अच्छे से कर पाओगे। और डेडलाइन बनाओ, जैसे मान लो 5 दिसंबर को तुम्हें रियल नंबर करना है या 7 को करना है, तो डेट वाइज मेंशन होगा तो तुम्हें पता रहेगा कि हाँ यार ये मेरी डेडलाइन है, अब मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। समझ रहे हो? तो डेडलाइन बनाओ, वो चेकलिस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। साथ के साथ आपको रेगुलर टेस्ट भी देना है। मैंने देखा है कई बार ना कोचिंग में बच्चे जब टेस्ट रखो, कुछ लोग एब्सेंट हो जाते हैं, सोचते हैं अरे टेस्ट में 3 घंटे देंगे, बर्बाद हो जाएगा, तो नहीं मैं पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये गलती तुम गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर तुम टेस्ट नहीं दोगे तो तुम्हें पता कैसे चलेगा तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी है। भाई टेस्ट दोगे, तुम्हारे 30 मार्क्स आएंगे मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 40 आएंगे। अपने चैप्टर, अपने वीकनेस को तुम इंप्रूव करोगे कि भाई इस बार मैंने ये गलती करी, अगली बार मुझे ये नहीं करना है, अगली बार इंप्रूव करोगे, नेक्स्ट टाइम 50 आएंगे, फिर कम हो सकते हैं, फिर ज़्यादा आएंगे। ऐसे कर करके जब तुम बहुत सारे टेस्ट दे दोगे तो वीकली तुम्हें एक टेस्ट प्लान जरूर करना है, एक सिलेबस टेस्ट, कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, अच्छे से कर रखा है, दो, नहीं तो अभी तुम, कुछ बच्चे जिन्होंने भी ज़्यादा नहीं पढ़ाई करी है वो चैप्टर वाइज टेस्ट दें, लेकिन टेस्ट जरूर दें, उससे पता लगेगा तुम जो सीख रहे हो। कई बार क्या ना, मैंने ये भी नोटिस करा, बच्चे बोलते हैं कि सर
मैं पढ़ के बहुत गया, पेपर में भूल गया। कमेंट करके बताना तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। होता है बहुत लोगों के साथ। इसका रीजन ये होता है कि हम बस पढ़ तो लेते हैं, वीडियो देख लिया, हमें लगता है आ गया, जब लिखने की बारी आती है ना तो वहां पे पेन ही नहीं चलता है, भूल जाते हैं सारी चीजें। तो उसकी एनालिसिस कैसे होगी? जब आप टेस्ट दोगे अपनी कोचिंग्स में, आप खुद से भी टेस्ट दोगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे हेल्दी। प्रॉपर नींद लेनी है। ये नहीं सोचना है कि यार चलो आज मैं 5 घंटे सो लेता हूँ, आज 4 ही घंटे सो लेता हूँ। नहीं, नींद से कंप्रोमाइज नहीं। डॉक्टर भी बोलते हैं अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तभी आपकी बॉडी अच्छे से काम करेगी। तो भैया 7 से 8 घंटे सो। मैं 7-8 नहीं तो 7 घंटे नींद लो, फिर पूरा घंटे पढ़ाई करो। ये मत दिखाओ पेरेंट्स को कि यार देखो मैं 2 बजे तक पढ़ाई किया, सुबह उठ गया 6 बजे, फिर बाद में तुम इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हो 2-2 घंटे। नहीं, टाइम सेव करिए और 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए प्रॉपर, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना है। और क्या है, ये सब लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें जरूर करने हैं, ठीक है, वो तो तुम्हारे लिए रामबाण है। फिर हमारे पास है फोकस ऑन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। मतलब क्या, कई बार हमें ये नहीं पता होता ना कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, जिनको कम पढ़ने से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आप देखेंगे, ये प्री बोर्ड ब्लूप्रिंट बताया था, इसमें ये भी बता दिया था कौन से चैप्टर कम मेहनत से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो, और चैप्टर वाइज एनालिसिस भी है इसमें कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। तो ये वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेक जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये पता होना चाहिए कि हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन से हैं जिन पे तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी है और उससे तुम्हारे स्कोर इंप्रूव होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो सब स्टूडेंट को फॉलो करना है, ये मैंने डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं 2 लेयर स्ट्रेटजी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इससे कैसे फायदा होगा आपको? देखो, इसको समझने के लिए बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल समझते हैं। आपने जब साइकिल चलाई होगी, अगर आपने अब 10th क्लास में आ गए, साइकिल तो चलाई होगी सबसे पहले। जब फर्स्ट डे हम साइकिल चलाते हैं कितना डिफिकल्ट लगता है ना, यार इसका हैंडल कैसे, ठीक है, और ये 2 व्हील तो ऐसे स्ट्रेट खड़े हैं, कैसे चलेगा। लेकिन जब चलना शुरू हो जाता है तो बड़े आराम चलती है, अब तो मजा आता है, बाइक भी चल रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब फर्स्ट टाइम कोई चीज करोगे डिफिकल्ट तो लगेगी ना, लेकिन जब सेकंड टाइम करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यही है 2 लेयर स्ट्रेटजी। कैसे वर्क करना है मैं बताता हूं। 2 टाइप के स्टूडेंट, टाइप ए और टाइप बी, ठीक है। 2 टाइप के स्टूडेंट हैं, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए और टाइप बी की अगर मैं बात करूं तो टाइप ए स्टूडेंट वो है जिसने अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर ली है, ठीक है, और थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी कर लिए हैं, मान लेते हैं। और टाइप बी ऐसा जिसने कुछ नहीं करा, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, मतलब अभी कुछ भी अच्छे से है ही नहीं। तो कैसे 2 लेयर स्ट्रेटजी वर्क करेगी, दोनों के लिए समझते हैं। तो पहले टाइप बी की बात करते हैं। इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो क्या इसको एनसीईआरटी अभी करनी चाहिए? तो भैया इसको एनसीईआरटी अभी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि प्री बोर्ड भी है, प्री बोर्ड भी अभी आपका बचा होगा तो प्री बोर्ड भी देना है। तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं करी तो अभी एनसीईआरटी मत करो। तो सर क्या करूं? तुम क्या करना, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट बूस्टर, मतलब कॉन्सेप्ट इंप्रूव करना है, कॉन्सेप्ट बूस्टर कर लो बस। कम टाइम में उस चैप्टर के बारे में तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन सर एनसीईआरटी नहीं करूंगा, कुछ छूट गया तो नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं ना, कुछ नहीं छूटेगा तुम्हारा। एक एक चीज कवर रहेगी, सारे कॉन्सेप्ट कवर रहेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है। और कम टाइम में रहें। सर कहाँ से करूँ, कौन सा वीडियो देख लूँ? कुछ नहीं करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट में। तुम्हें क्या करना है, सिंपल ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ऐप डाउनलोड करने में जब क्लास 10th की कैटेगरी चूज कर लोगे, फ्री में जाओगे, फ्री कोर्सेस में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा एक कॉन्सेप्ट बूस्टर। इसमें हर चैप्टर के रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, सभी चैप्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं विद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और कम टाइम में, 30 मिनट्स का वीडियो, कोई 1 घंटे का वीडियो है, बहुत कम टाइम में तुम कर लोगे। अब मैं ये फिर से बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट लेयर है, ये 2 लेयर बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट लेयर में तुम्हें क्या करना है, सारे वीडियोस निपटाने हैं। तुम्हें हो सकता है 50% समझ में आए, हो सकता है 30% समझ में आए, मान लिया सिर्फ 50% 30% ही समझ में आया तुम्हें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद लेयर 1 ही चल रहा है अभी लेयर ही 1 है, लेयर 2 शुरू नहीं हुआ है। फिर आ जाओ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करना शुरू कर दो। क्या करो, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, यानी तुमने क्या कर लिया, तुमने यहां पे अब क्या करा, कॉन्सेप्ट बूस्टर कर लिया और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कर लिया। तुमने एनसीईआरटी नहीं करा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब एक राउंड जब तुमने कंप्लीट ये कर लिया है, ये तुम्हारा हो गया लेयर 1, कि तुमने एक राउंड में वीडियोस देख लिए। और थोड़ा थोड़ा पेन जरूर चलाना, देखते मत रहना ऐसे पॉपकॉर्न खाते खाते, लिखना भी है सारी चीजें, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूं तुमने मान लो 30 से 50% तक गेन करा, सारी चीजें समझ में शायद ना आई हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 1 लेयर हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, लेयर 2 में क्या करना है, कॉन्सेप्ट बूस्टर उठाना है।
अब तुम्हें पेन नहीं चलाना है, फटाफट डबल स्पीड से फटाफट वीडियो खत्म करना है। तो क्या होगा, पहली बार जब तुमने पढ़ाई की होगी तो हो सकता है कम समझ में आएगा, दोबारा में समझ में आया होगा। क्यों, साइकिल वाला एग्जाम्पल है ना, पहली बार बहुत दिक्कत हुई थी ना, दोबारा में बढ़िया चला, फिर और बढ़िया और बढ़िया। तो सेकंड लेयर में क्या करना है, तो मैं क्या करना है, कॉन्सेप्ट बूस्टर को रिवाइज करना, नॉट पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट बूस्टर। चाहे उसमें तुम पेन नहीं भी चलाना कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी देख लेना 2x की स्पीड से। जब ये तुम कर लोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट काफी हद तक कुछ क्लियर हो जाएंगे हर चैप्टर्स के। जब ये हो जाए फिर से उठाना इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू इस बार। अच्छा मैंने एक चीज बताई आपको, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू जो पीडीएफ देख रहे हैं ना, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है। ये अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज है जो बच्चों को मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रखी है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। तुम तो कोई बुक खरीदते होगे उसमें सिर्फ क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें तो सॉल्यूशन भी है, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, करके देखना तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, अब तुम फिर क्या करोगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू उठाओगे, अब तुम खुद से सॉल्व करोगे, क्योंकि एक बार तो तुमने देख देख के सॉल्व करें लेयर 1 में, लेयर 2 में तुम खुद सॉल्व करोगे एक एक क्वेश्चन। जब नहीं आएगा तब देखोगे। मैं बता रहा हूं लेयर 2 में जब तुमने कॉन्सेप्ट बूस्टर देखा, पीवाईक्यू लगाया, अब काफी हद तक क्लियरिटी आ गई होगी। और तुम्हें क्या करना है, ये पूरा का पूरा सिलेबस 15 जनवरी तक इस तरीके से कंप्लीट करना है। अब आप कहोगे सर मेरे तो प्री बोर्ड है, 5 दिन बाद है, 10 दिन बाद है, तो भैया 5-10 दिन बाद है तो आप एक दिन में फिर निपटा। भाई जब पेपर कल होता है तो हम एक दिन में सारे चैप्टर्स करते हैं, तो कॉन्सेप्ट बूस्टर इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू अपने हिसाब से करो। मैं बात कर रहा हूं कि ठीक है तुमने प्री बोर्ड निपटा लिया या निपटा दोगे जैसे तैसे करके, लेकिन अभी 15 जनवरी तक तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये 2 लेयर इस तरीके से फॉलो करोगे। अब बाकी तुमने तो कुछ तो प्लान बनाया होगा ना अपने प्री बोर्ड के लिए, ठीक है, वो तो तुम्हें करना ही है। तो बेस्ट क्या है, जिसके मान लो कल ही पेपर है उसके लिए भी वैलिड है, आप इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू करके जाओ। पीवाईक्यू तो रामबाण होता है सबके लिए, सबको ही करना होता है, तो इसमें तो कुछ चेंज है ही नहीं। ठीक है, मैं तो बता रहा हूं कि जो आज से पढ़ना शुरू करेगा वो कैसे करेगा। तो 15 जनवरी तक जो मैंने बताया था ना यहाँ पे कि आपको क्या करना है, यहां से बताया था ये कि आप क्या करें 15 जनवरी तक, मतलब आप डिसाइड कर लो कि 15 दिसंबर से, मान लो 15 दिसंबर से 15 जैन तक, यानी एक महीने में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसमें मैथ, साइंस, एसएसटी का एक टाइम टेबल बना लो कि भाई इस घंटे ये पढ़ूंगा, ये चैप्टर पढ़ूंगा, इस तरीके से वो सारी चीजें तुम्हारी कंप्लीट होंगी। ठीक है, अच्छा अब ये तुमने इतना कर लिया। अब आप कहोगे सर टाइप ए के लिए क्या करें, देखो टाइप ए ने एनसीईआरटी पीवाईक्यू पहले से कर रखा है, तो तुम्हें भी कॉन्सेप्ट बूस्टर करना है। लेकिन तुमने अगर एनसीईआरटी कर रखा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट बूस्टर अच्छे से स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो इसका मतलब तुम सीधा लेयर 2 में एंट्री करोगे, क्योंकि तुम्हारा लेयर 1 ठीक है क्योंकि तुमने पीवाईक्यू कर रखा है। तो तुम्हें सीधा कॉन्सेप्ट बूस्टर देखना है, लिखना है और फिर सीधा पीवाईक्यू करना है। अगर तुम्हारे पास कोई बुक है उसका यूज करो, नहीं है कोई बुक तुम भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू कर लो। आया समझ में। अब सर और क्या करूं, सर लोग कहते हैं कि सर बहुत प्रैक्टिस करो, 1000 क्वेश्चन करो, 500 क्वेश्चन। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे साथ, इस संडे करवाया था ना ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस, फिर करवाऊंगा, हर संडे आऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा। तुम पुराने लेक्चर देखो, मैंने 5-5, 6-6 घंटे कितने घंटे पढ़ाया है, तुम देखो जरा पुराने प्लेलिस्ट, पता लग जाएगा कितनी मेहनत करते हैं हम लोग। 100 में 100 बच्चा स्कोर करता है, तुम्हारे तो 10 दिन का गैप है, 10 डेज में इतनी तबाही मचाएंगे, इतनी तबाही, हर चीज करवा दूंगा सॉल्व। अभी भी एवरी संडे लाइव आके तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो तुम ये साइड बाय साइड करते जाओ, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मुझ पे छोड़ दो, कितने एमसीक्यू करवाने, कितनी केस बेस्ड करना है, सब मुझ पे छोड़ दो। तुम बस मेरी बात एक फॉलो कर लो कि तुम कॉन्सेप्ट बूस्टर और पीवाईक्यू निपटा डालो। ठीक है, बाकी मैं तो तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री करवाया था, और बता देना किस चैप्टर पे मैं काम करूं, वो तुम्हें इस संडे करवा दूंगा। आई समझ बात। तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की तुम टेंशन भूल जाओ कि तुम्हें कुछ करना है, मैं करवा दूंगा एक एक क्वेश्चन तुम्हें, हर बुक का सब कुछ कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आई बात समझ में। तो क्लियर हो गई बात कि तुमने 15 जनवरी तक कर दिया। अब हमें पता है फरवरी में पेपर है, तो हमें पास 15 डेज जो एक्स्ट्रा बचेंगे जनवरी में, उसमें हम भैया लंबी लंबी लाइव क्लासेस करेंगे। डोंट वरी, बहुत लंबी लंबी क्लासेस, खूब प्रैक्टिस करवाऊंगा हर टाइप का क्वेश्चन। होगी प्रॉब्लम सॉल्व, आ गया मजा। यानी कि अब तुमने एनसीईआरटी छोड़ दी, कॉन्सेप्ट बूस्टर से ये सब कर लिया, और फिर मैंने तुम्हें खूब सारी प्रैक्टिस करवा दी। अब फिर भी किसी को लगेगा सर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ गया, तो होता देखो तुम लोग 10th क्लास में हो ना, तुम्हें डर लग जाता है हर चीज़ का। तुम्हें ये नहीं पता था कि एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर हो चुकी होगी इतने सब में, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, जो पेपर में 10 दिन का गैप है ना वो कौन करेगा, तो उसमें मैं तुम्हें सब कुछ करवाऊंगा, पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करवाऊंगा, फिर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, सब कुछ फिर करवा दूंगा, उसमें हो जाएगी तुम्हारी एनसीईआरटी। अभी प्री बोर्ड के हिसाब से खेल लो। क्लियर हुआ। अब तो स्कोर कर जाओगे ना। अब जो तुम फेल हो रहे हो, कम नंबर आ रहे हैं, अब तो नहीं आएंगे ना, 10 दिन में जिंदगी बदल देंगे, देख लेना। इतना अच्छा स्कोर करोगे तुम भी कहोगे यार मजा आ गया।
बस तुम अपने ऊपर विश्वास रखना और मेरे साथ मेहनत करना, नंबर 101% आएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। तो बस यही चीज़ है। आप अगर आपने सारी चीज़ें समझ में आ गई हुई 2 लेयर स्ट्रेटजी, इस चीज़ को अगर आपने फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करेंगे। और वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना प्लेलिस्ट कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसमें काफ़ी कुछ क्लियर हुआ हो, कैसे पढ़ाई करनी आने वाले टाइम में और मैं आपकी कैसे हेल्प करूँगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और फ्रेंड्स में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।